पुलिस आयुक्त श्री पोकड़े, पुलिस उपायुक्त श्री हिरेमठ, सहायक आयुक्त श्री अमृतकर, यूनिट 5 के इंगौले, उनकी टीम के गोमारे, कोड़ी, किरण, इन लोगों की जबरदस्त जो काम किया है इन लोगों ने कि बंद घर की खिड़कियां के लोहे के जो ग्रिल हैं उसे काटकर अंदर जाकर वृद्ध दंपत्ति का विरोध करने पर उनके हाथ पांव बांधकर हथियार दिखाकर बहुत ही जो हमेशा से चोरी करने वाली एक गैंग रही है, जिससे कि एक आरोपी से गोमारे ने, जिसका नाम आरोपी का लिंगा और अजित वेंकप्पा पवार था, औरंगाबाद में सूचना हासिल करके वहां दबिश धरकर उसे पकड़ लिया था और अक्कलकोट के 2 सुनारों से, जो कि आरोपी बने, 33 तोले सोने हस्तगत किए थे। लेकिन इसके बाद बाकी बचे आरोपियों ने ये सोने ऐसे जगह पर बेचे जो हमेशा से चोरी के सोने नहीं खरीदते थे, इसीलिए हमें क्लू नहीं मिल पा रहा था। पर आरोपी की एक दुर्घटना में अप्पा रामा भोसले की पांव में चोट लगने के कारण उसमें आयरन रॉड बिठाया गया था और इसलिए वो लंगड़ा कर चलता था, और इसी के आधार पर वो जिस इलाके में रहता है और हमेशा घूमता फिरता है, उस इलाके के जो वीकली मार्केट, जो साप्ताहिक बाजार है और हाट है, उस इलाके में अक्कलकोट के पास जो सिनगांव बाजार है, उसमें हमारी कोड़ी की टीम जो है उसके साथ के लोग लुंगी, टी शर्ट, फेटा वगैरह बांध करके वहां घूम रहे थे, और तब उन्हें ये लंगड़ाता हुआ व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ जाता हुआ मिला। उसके आवाज से जब हाँक लगाई तो वो पीछे मुड़कर देखा और उसे धर दबोचा गया। इसके साथ ही जब जानकारी मिली कि उनका मित्र जो है वो अच्छा शिंदे, जो इसमें आरोपी रहा है, वो अक्कलकोट के तड़ी मासा इलाके में मौजूद है, तो उनको साथ लेकर वहां गई कोड़ी की टीम और उसे भी धर दबोचा। जो एक और आरोपी था वो कनेर गांव टेम्भुनी के पास था, वहां वेश बदल कर गए हमारे एएसआई किनाट की टीम ने उसे धर दबोचा। इस तरह से 5 प्रमुख आरोपी हिरासत में ले लिए गए। सिर्फ एक आरोपी अभी तक फरार है और 2 सुनार हिरासत में लिए गए। बाकी सुनारों से भी सारे जो ठोस चोरी के माल थे वो सभी हस्तगत कर लिए गए। कुल 95 तोड़े जो सोने के आभूषण और माल थे वो जब्त किया गया, जो लगभग 47,50,000 रुपए का माल है। इतना ही नहीं, हमने आगे भी जो आखिरी आरोपी है उसको पकड़ने के लिए लगातार टीम लगाई हुई है। एक साथ 4 टीमें कार्य कर रही थी, इसलिए रिकवरी भी इतनी तीव्र गति से हो सका। धन्यवाद। सर, ये सारे अपराधी बाहर के हैं, पिंपरी चिंचवड़ के नहीं है, तो क्या उनका कुछ लोकल कनेक्शन या सहयोग सपोर्ट मिला? और चोरी करने की स्टाइल क्या इनकी थी? दूसरा कि चोरी का माल खरीदना और बेचना दोनों अपराध होता है, तो फिर सोनार को कैसे अपराधी नहीं माना गया? जी, मैंने बताते वक्त ही बताया है कि 2 सुनारों को आरोपी बताया गया जो कि इनसे हमेशा माल लेते थे और बहुत कम मूल्य में माल लेते थे। लेकिन जब इन लोगों ने अलग अलग जगह छोटे छोटे पैमाने पर माल बेचे बाजार भाव में, तो उन्हें उनकी पत्नी के माध्यम से बेचे और उन्हें खरीदने वालों को ऐसा लगा जैसे ही वो अपना माल, पुराना माल बेच रही है, इसलिए उस अवस्था में उनको आरोपी बनाना उचित नहीं होता है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यहाँ पे लोकल सुनार को भी माल बेचा गया है, सराफा के लोगों को बेचा गया, लेकिन उन्हें बाजार भाव से बेचा गया था, इसलिए उन्हें आरोपी तय नहीं किया गया है। तफ्तीश जारी है, आरोपी हिरासत में है, तफ्तीश जारी है। लोकल कनेक्शन में कोई मदद किया है कि उनको? अभी तक तो लोकल कनेक्शन की मदद नहीं दिखाई पड़ रही है। ये लोग खुद से रेकी करते हैं और खुद से रेकी करने के पश्चात जाकर ये हाउस ब्रेकिंग थेफ्ट करते हैं, और अगर किसी ने विरोध किया, जाग गए, तो उन पर वो डकैती भी डाल देते हैं। ते सगळे येत नाही, जर संतल्याला मागे येणार
संकला रेल मागे हम्म. ये